हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है 6 जुलाई और हम हैं अभी रामबन के यात्री निवास में। और सुबह सुबह ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि यात्रा को आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि आगे मौसम ख़राब है। पर अभी कुछ देर पहले ही ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि आगे मौसम ठीक हो गया है, तो यात्रा को अभी छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग बस फटाफट रेडी होकर हम यहाँ से अब निकलेंगे और पहलगाम के लिए जाएंगे। तो अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं रामबन से और हम लोग जा रहे हैं पहलगाम। रामबन से पहलगाम का कुछ 4-5 घंटे का रास्ता है। तो अभी बीच में कितना क्या ट्रैफिक रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग कब तक पहुंचेंगे पहलगाम। यार मुझे क्या लगता है पता है कि अगर भगवान के बाद कोई है ना तो वो है आर्मी वाले। वो लोग यार दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए। अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स से दूर रहते हैं और वो लोग इतना करते हैं यार हम लोग के लिए। उनको तो एक सल्यूट बनता ही है। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग मेरे साथ ये यात्रा तो कर रहे हो पर क्या आपको पता है कि अमरनाथ की हिस्ट्री क्या है? तो जब तक हम पहलगाम पहुंच रहे हैं मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये कहानी शुरू हुई थी पार्वती माता के एक सवाल से। पार्वती माता शिव जी से कहती है, जानना चाहती हूँ मैं भोले, मुझे ज़रा समझाओ इन नरमुंडों का क्या है रहस्य, इतना मुझे बताओ। अब इस बात पर शिव जी मुस्कुरा के कहते हैं कि है गौरी, जितने जन्म हुए हैं तेरे उतने ही नरमुंड गले हैं मेरे, और जन्म तेरे जितने होते जाएंगे नरमुंड उतने ही मेरे बढ़ते जाएंगे। अभी पार्वती जी को काफ़ी आश्चर्य होता है इस बात पे और वो कहती है शिव जी से कि ऐसा क्यों है कि आप अमर हैं और मेरे जन्म बार बार होते हैं। पार्वती जी कहती है, ये बताओ रहस्य कि आप क्यों अमर और मैं बार बार जन्म लेकर आऊँ। इतनी सी कृपा करो मेरे भोलेनाथ, सदा सदा के लिए अमर हो जाए ये तेरा मेरा साथ। और पार्वती जी के इस बात को भोलेनाथ ने बहुत बार टाला, पर पार्वती जी भी है तो भोलेनाथ की ही धर्मपत्नी, वो भी जिद पे अड़ गई। फिर शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती मुझे तुम्हें ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर ये अमर कथा कोई और नहीं सुन पाए, और उसके लिए मुझे भी अपनी सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो अब एक लंगर आने वाला है पहलगाम से पहले ही, तो हम लोग बस वहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग को पता नहीं है कि है कितना दूर, तो देखते हैं, वॉक करके ही जाते हैं क्योंकि सब लोग की गाड़ी इधर ही पार्क थी तो हम लोगों ने भी इधर ही पार्क कर दिया है। और हमने आर्मी वालों से पूछा भी था तो उन्होंने बताया कि नज़दीक ही है, आप वॉक करके जा सकते हो। तो हम लोग फिर जा रहे हैं अभी। तो अब हम खाना खा के आ गए हैं। काफ़ी सारी वैरायटी थी वहाँ पे, बहुत सारे लंगर लगे हुए थे और अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। तो अब हम फाइनली यहाँ से भी क्रॉस कर रहे हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो पहलगाम ही होगा। एंड फाइनली हम लोग पहलगाम पहुँचने वाले हैं और पहलगाम इतना सुंदर है गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। वीडियो में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, वो एक्चुअल में इतना ब्यूटीफुल है। यार ऐसे लग रहा है यहीं पे रह जाऊं, इतना ज़्यादा सुंदर है। अब हम हो गए हैं फाइनली पहलगाम में एंटर।
और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। हमें यहाँ से जाना है, एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है पहलगाम के रूट का। वहाँ हम लोगों को हमारे सारे लगेज की चेकिंग करवानी है। तो जब तक हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, आप कश्मीर की सुंदरता को और थोड़ी देर देख लीजिए। और ये है सिक्योरिटी चेक पॉइंट। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम लोग को बस यहाँ से चेकिंग करवा के निकलना है और इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो हम लोग को वॉक करके जाना पड़ेगा। जो लोग बेस कैंप में रुकते हैं उनको बेस कैंप तक वॉक करके जाना है, और जिन लोगों की होटल जहाँ पे है उन लोगों को वहाँ तक वॉक करके जाना है। चेक पॉइंट से कुछ 2 किलोमीटर है शायद हम लोग की होटल, तो हम लोग भी बस अभी वॉक करके वहीं पहुँच रहे हैं। और रास्ते में हमें मिला पानी पूरी वाला, तो हमने सोचा कि यार कश्मीर आए तो यहाँ की भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं होटल, और दिस इज़ आवर रूम फॉर टुडे। अब हम लोग फटाफट से रेडी होके हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पहलगाम घूम लेते हैं। ये है पहलगाम का लोकल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट। तो अभी हम लोग एक गार्डन है पास में, वहीं पे जा रहे हैं। और जब तक हम गार्डन पहुंच रहे हैं, मैं आप लोगों को पहलगाम का सिग्निफिकेंस बता देती हूँ कि जो मैं आपको स्टोरी सुना रही थी ना, कि जब शिव जी अमर कथा सुनाने पार्वती जी को लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो वो अपनी सारी चीज़ों को त्याग करके जाएंगे एक एक करके। तो ये है हमारा पहला पड़ाव, बोल सकते हैं इसको। ये हमारा पहला पड़ाव है। यहाँ पे सबसे पहले शिव जी ने अपनी सबसे प्रिय वाहन नंदी जी को यहाँ पे छोड़ा था। अब यार शिव जी चाहते तो इतनी कठिन आगे रास्ता है, तो नंदी जी को वो चाहते तो सबसे आखिरी में भी छोड़ सकते थे, पर उन्होंने सबसे पहले नंदी जी को क्यों छोड़ा? तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि जब भी हम किसी शिव मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर शिव जी की नंदी हमेशा विराजमान होती है। तो नंदी जी शिव भगवान का वाहन तो है ही है, उसके साथ ही वो शिव जी का द्वारपाल भी है। तो ऐसा बोला जाता है कि पहलगाम इस अमरनाथ का द्वार है और यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी के द्वारपाल नंदी जी विराजमान है। तो जी अब हम लोग गार्डन भी पहुँच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर फ्लावर्स हैं, और बस अब हम लोग यहाँ से जाकर डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि हमको कल सुबह 4 बजे निकलना है चंदनवाड़ी के लिए। अभी बज रहे हैं 8 और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। अब हम लोग होटल जा रहे हैं वापस सोने के लिए। तो कल हम लोग को जाना है चंदनवाड़ी। अभी मैं आपको बता दूं कि पहलगाम से जो अमरनाथ की गुफा है उसका टोटल डिस्टेंस है 96 किलोमीटर्स, और चंदनवाड़ी तक हम लोगों को गाड़ी से जाना है, और उसके बाद हम लोगों की जो एक्चुअल चढ़ाई है वो शुरू होगी। तो यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह अगर फटाफट निकल गए तब तो हम लोग टाइम से चंदनवाड़ी पहुँच जाएंगे, और टाइम से हम लोग की चढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग सही जगह पे रात को रुक पाएंगे, वरना फिर अगर लेट हो जाएंगे तो आगे जाने ही नहीं देंगे हम लोग को। तो हम लोग को वापस पहलगाम में ही रुकना पड़ेगा। तो इसलिए अब अभी हम लोग जाके फटाफट सोते हैं। आपसे मैं मिलती हूँ कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।